हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे एक्सक्रीशन की। इससे पहले हमने डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तकरीबन 15 वीडियो कम से कम बनी है जिनमें हमने ये तीनों सिस्टम कवर किए हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट हो गया है। प्लांट में जो प्लांट फिजियोलॉजी होती है वो सारे टॉपिक भी कवर कर लिए गए हैं। जो हाई स्कूल सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, वो चल रहा था एक सीरीज़ में, तो उसी का आज अगला पार्ट है एक्सक्रीशन। क्लियर? तो एक्सक्रीशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सक्रीशन से पहले हमारी बॉडी में हुआ क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फूड को इनटेक किया। क्या किया? फूड को इनटेक किया। अब जब फूड को हमने इनटेक कर लिया तो उसका हुआ क्या? डाइजेशन। क्या हुआ? डाइजेशन। और डाइजेशन के बाद में यहाँ पे इसका क्या होगा? जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तब होगा उसका एब्जॉर्प्शन। तब क्या होगा उसका? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा उसका? सर्कुलेशन। मीन्स एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? एब्जॉर्ब होके वो जाएगा ब्लड में, और ब्लड के थ्रू इसका क्या होगा? ब्लड के थ्रू इसका होगा ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ तक होगा ये भी देख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ तक होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल टू सेल तक, यानी एक एक सेल तक ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और ट्रांसपोर्ट होकर एक एक सेल तक पहुँचेगा। तो फाइनली हमारा जो फूड था वो फूड कहाँ पहुँच गया? फूड हमारे सेल के अंदर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? सेल के अंदर। अब सेल के अंदर क्या है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन भी पहुँच जाती है और यहाँ पे होती है इसकी बर्निंग, और बर्निंग के बाद आपको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। क्लियर हो गई बात? तो जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है और रेस्पिरेशन प्रोसेस है, दोनों में जितने भी प्रोडक्ट हम लेते हैं 100% वो यूटिलाइज नहीं हो जाते हैं। कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है और वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात क्लियर हुई आपको कि एक्सक्रीशन प्रोसेस है क्या। एक्चुअल में हम जो फूड मटेरियल लेते हैं या जो वाटर लेते हैं या जो एयर लेते हैं हम अपने बॉडी के अंदर, कुछ भी 100% वो यूटिलाइज हमारी बॉडी नहीं कर पाती है। जो कुछ बचता है वो क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। और वही वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से जब बाहर निकलेगा तो इस रिमूवल की प्रोसेस को या एलिमिनेशन प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी देख लेते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि एक्सक्रीशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है तो कैसे बनाएंगे, देखिए। रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर वेस्ट मटेरियल का निकल जाना। क्लियर हो गया? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। और एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेट हो जाना। इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई डेफिनेशन कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकल जाना, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्सक्रीशन। बट ये वेस्ट मटेरियल है क्या, ये भी तो आपको जानना जरूरी है। तो देखते हैं, इस टर्म को क्वाइन करेंगे। क्या पकड़ेंगे इस टर्म को? वेस्ट मटेरियल। व्हाट इज वेस्ट मटेरियल? तो अब हम अपने वेस्ट मटेरियल को देखेंगे जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। क्लियर? हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या क्या होते हैं। तो पहला वेस्ट जो होता है, पहला वेस्ट होता है यूरिन। क्या होता है? यूरिन। क्लियर?
यूरिनरी ट्रैक्ट से बॉडी से बाहर निकल जाता है। अभी अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में वो यूरिनरी ट्रैक्ट आपको बताएंगे, किडनी वाला पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। यूरिन के बाद आता है अमोनिया। क्या आता है? अमोनिया। यूरिक एसिड। क्या आता है? यूरिक एसिड। स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। ये स्वेट किस फॉर्म में होता है? वाटर के फॉर्म में होता है। ये भी हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का ये वेस्ट है। क्या? स्वेट या पसीना। आप पसीना आपकी बॉडी से निकलता रहता है ना, तो वो हमारी बॉडी का वेस्ट ही है। जो वाटर हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता है तो वो क्या होता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये हो गया स्वेट। इसके साथ साथ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 आपके नॉस्ट्रिल से मतलब नाक के थ्रू वापस बाहर निकल जाती है। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? सारी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है और कहाँ तक लेके जाता है? हार्ट। और हार्ट कहाँ पहुँचा देता है? लंग्स में। और लंग्स क्या करता है? बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये पूरी प्रोसेस, अगर आपने रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा है तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो रेस्पिरेशन की अलग से डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया क्या हमारा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरिन, अमोनिया, यूरिक एसिड, स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम बाहर निकलते रहते हैं। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे पॉइजनस होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। दैट्स वाई इनका हमारी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। अगर ये हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्सक्रीशन प्रोसेस बहुत ही इसेंशियल होती है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल तो बाहर निकल जाते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाता है वो हमारी बॉडी में एक एक सेल तक पहुंच जाता है, जो बचता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वो किसके थ्रू होता है? तो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, वैसे ही हमारा क्या होगा? वैसे ही होगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस हमारी बॉडी में होगी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का हमारा जो पर्पस था वो क्या था? आपको डेफिनेशन बताना कि एक्सक्रीशन प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है और एक्सक्रीशन प्रोसेस जरूरी क्यों है। मैं कोरिलेट करवा रहा था पिछले कुछ टॉपिक से जो मैंने पढ़ाए थे आपको लाइव प्रोसेस में, और जोड़ रहा था ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, जिससे आप आने वाले टॉपिक्स को समझ पाएंगे एक्सक्रीशन प्रोसेस के। ठीक है, तो मैं कनेक्ट करने का काम कर रहा था ताकि आप आने वाले टॉपिक्स जो एक्सक्रीशन के हैं वो आप आसानी से समझ सके। इसीलिए आज का ये अलग से मैंने वीडियो बनाया एक्सक्रीशन पे। तो समझ में आ गया? फिर से मैं सम अप कर देता हूँ सारी चीज़ों को। रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, यानी बॉडी का वेस्ट मटेरियल जो है उसका रिमूवल, बॉडी से बाहर निकल जाना, आउटसाइड द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलते हैं बाहर, वो क्या होते हैं? वो होते हैं यूरिन। ठीक, यूरिन होंगे, अमोनिया होगा, यूरिक एसिड होगा, स्वेट यानी वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये सारे क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, यानी हार्मफुल होते हैं। दैट्स वाई ये टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और इस रिमूवल की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक, तो अब जो है हमारा सिस्टम जो आएगा वो आएगा किडनी वाला पूरा सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारा किडनी है, किडनी से रिलेटेड जो अलग अलग टाइप की आर्टरीज और वेन्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी कम से कम 3 वीडियो और एक्सक्रीशन के आएंगे, तब जाके एक्सक्रीशन प्रोसेस ख़त्म होगी। और एक्सक्रीशन के बाद में फिर मैं कोशिश करूँगा कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स और क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर के, उसको भी मैं कवर करने का प्रयास करूँगा कि सारी चीज़ें कवर हो जाए। MCQs हैं, 1 लाइनर हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बैक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्व करवा दूं ताकि आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा तैयार
हो जाए। क्लियर हो गई बात। तो अब जो है एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन हो गया है। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूंगा, फिर से इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए कि हाँ कोई पढ़ा रहा है बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।